Assalamualaikum everyone. I hope you all are good. So our today's topic is cytoplasm. So वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं so don't forget to subscribe my YouTube चैनल. ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है. राइट, साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड. अगर आपको याद हो तो सेल स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, तो साइटो वहाँ से आया है. एंड प्लाज्मा की अगर बात करें तो आपने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की होगी, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. यू नो सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. इंशाल्लाह फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट इस वक्त हम फोकस करेंगे साइटोप्लाज्म पे. ओके सो कम बैक टू द टॉपिक. अगर इसको हम इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एज यू ऑल नो. ओके सो ये एक यूकैरियोटिक सेल है एंड न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे लेकर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस जगह को, इस चीज़ को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है, जो डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ओके सो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स शामिल हैं. ओके सो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और स्टेप बाय स्टेप हम उन सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स. नंबर 1 इज साइटोसोल. साइटोसोल इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल. राइट, ये सेल के अंदर का एक लिक्विड पोर्शन है, लाइक वाटर कंपार्टमेंट जिसे हम कह सकते हैं. ये मोस्टली वाटर से कंस्टिट्यूट होता है. राइट, ओके द सेकंड इज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन पे भी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट दिस टाइम वी हैव टू फोकस ऑन साइटोप्लाज्म. सो कम बैक टू द टॉपिक. साइटोस्केलेटन ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि कोई ढांचा है, कोई स्ट्रक्चर है. राइट, तो साइटोस्केलेटन मिलके बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट से. राइट, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं, ये बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं. एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स इज़ लाइक ट्यूब, माइक्रोफिलामेंट जो है वो थ्रेड लाइक होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट के. राइट, ओके साइटोप्लाज्म विथ मोटर प्रोटीन is also a component of cytoplasm. ओके सो मोटर प्रोटीन का फंक्शन क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है मूवमेंट. इसमें कोई मूवमेंट वाला फंक्शन हो रहा है. राइट, प्रोटीन जो है वो साइटोस्केलेटन के साथ मिलकर साइटोसोल की मूवमेंट करवाता है. एज यू ऑल नो साइटोस्केलेटन जो है वो एक वाटर कंपार्टमेंट है, वाटर कंपोनेंट है, एक फ्लूइड लाइक थिंग कह लें वो है. राइट, तो मोटर प्रोटीन जो है वो साइटोस्केलेटन के साथ मिलता है और मिलकर साइटोसोल की मूवमेंट करवाता है. ये इसका फंक्शन है. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये बेसिकली हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर शामिल होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा. इंशाल्लाह इन पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वक्त बात हो रही है साइटोप्लाज्म की. साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स समझ आ गया कि ये बेसिकली हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर शामिल होते हैं. प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा. राइट, ओके सो फोर्थ जो है हमारे पास ऑर्गेनील्स है. इट इज़ द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो सबसे पहले ये पता करना है कि ऑर्गेनील्स हैं क्या. ऑर्गेनील्स आर बेसिकली द लिटिल ऑर्गन्स इनसाइड द सेल. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक झील है, ओके एंड झील के अंदर हमारे पास फिशेस हैं. तो जो हमारे पास झील है पूरी, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वो हमारे पास सेल है, और जो उसका फ्लूइड कंपार्टमेंट है, मतलब जो झील के अंदर का पानी है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर जो फिशेस हैं वो हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स. जो फिशेस हैं वो उसकी ऑर्गेनील्स हैं. तो जस्ट लाइक दैट ऑर्गेनील्स यही चीज़ है कि साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं इनसाइड द सेल, जिन्हें हम ऑर्गेनील्स कहते हैं. एंड हर ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. जिस तरह हार्ट है तो हार्ट के अलग फंक्शंस हैं,
किडनी है, किडनी अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, इनके फंक्शंस आपको पता होंगे। तो इसी तरह ये हमारे बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर ऑर्गेनील्स हैं, इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, उन्हें हम ओवरव्यू कर लेते हैं। इंशाल्लाह इस पर भी एक डिफरेंट वीडियो बन जाएगी, बट इस वक्त हम ओवरव्यू कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म हमारा टॉपिक है एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर से हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, MCQs आ जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ऑर्गेनील्स कौन कौन से हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस एक्सेट्रा। फिलहाल हम इनकी बात कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइडर है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, अब अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस कराता है, ठीक है। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, तो इन सब पे हम डिटेल वीडियो भी देखेंगे इंशाल्लाह, बट फिलहाल हम ओवरव्यू करें। अच्छा, अब अगर हम बात करें गोल्जी एपरेटस की, तो इसका काम है सिक्रेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, राइट। इन शॉर्ट सारे ऑर्गन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर यूजलेस नहीं होती, हर एक चीज़ प्रॉपर फंक्शन करती है तो फिर बॉडी हमारी वर्क करती है, अदरवाइज बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती। Okay, so if we talk about the functions of cytoplasm, so there are several important functions of cytoplasm, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है it helps the cell to maintain its shape। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल को उसके शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सेकेंडली ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं उसको स्टोर करता है। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि इट हेल्प्स इन सेल रिस्पायरेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होती है उसमें साइटोप्लाज्म का एक बहुत बड़ा रोल है। सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। सो आप ये बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए।